आज के ब्लॉग की शुरुआत बिल्कुल सुबह से हो रही है और मैं अपने जो है सुबह के काम वो कर चुकी थी और यहाँ पर मैं अपने रूम से बाहर आ गई थी। सबसे पहले मैं राधा रानी को प्रणाम करती हूँ। कहते हैं सुबह सुबह उठकर सबसे पहले भगवान का धन्यवाद करना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए। और मैंने भी भगवान जी के दर्शन कर लिए थे। अब मैं अपने सारे घर के डोर खोल दूँगी और जो भी लाइट है वो ऑफ कर दूँगी और सूर्य भगवान के दर्शन करती हूँ। यहाँ पर आकर यहाँ थोड़ी देर जो भी कहते हैं ना, थोड़ी देर के लिए मैं बिल्कुल सुकून मन से यहाँ खड़ी हो जाती हूँ और भगवान जी, सूर्य भगवान जी को देखती हूँ। वो बहुत ही सुंदर लगते हैं सुबह सुबह, आप भी देख लीजिए। और मैं ऐसी नहीं हूँ कि ज़्यादा चीज़ें हैं उनको देखकर मैं ज़्यादा खुश हो जाऊँ। मेरी खुशी अपने परिवार के ऊपर डिपेंड करती है। मैं घर में खुश रहना बहुत ही पसंद करती हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, या ये खाना है, वो खाना है, ऐसा मेरा नेचर नहीं है। मुझे जो मिल जाता है और भगवान ने जो मुझे दिया है मैं उसके लिए उनका बहुत ही धन्यवाद करती हूँ। भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है और इसके लिए मैं उनका सच में ही बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारा जीवन देखकर ऐसी आशा करते हैं कि काश हमें भी ऐसा जीवन मिलता। तो इसलिए आपके पास जो है उसमें खुश रहिए। आप दूसरों की चीज़ें देखकर अगर यही सोचते रहेंगे कि उसके पास ऐसा है, मेरे पास ऐसा नहीं है, और दुखी होते रहेंगे तो आप हमेशा दुखी ही रहेंगे और आपके पास जो भी चीज़ है आप उसको कभी भी एंजॉय नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं जो मेरे पास है उसमें बहुत खुश रहती हूँ और अपने आसपास बहुत खुशनुमा माहौल भी बनाए रखती हूँ। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। आप सभी को सुबह सुबह की राम राम सीताराम। और आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आज दिन की शुरुआत मैंने सोचा आपको ब्लॉग बना के दिखाती हूँ। देखिए सूर्य भगवान किस तरीके से मेरे घर के अंदर आ रहे हैं और यहाँ पर रोशनी आ जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है। मैं वाला जो है डोर वो खोल देती हूँ, इससे धूप पूरे एरिए में और अंदर तक आती है। मेरे घर में सुबह सुबह एक भी लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं होती है और सुबह के काम चालू करते हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत यहीं से होती है। यहाँ पर देखिए घर में जितनी भी लाइटें जल रही थी पहले तो हमें उन्हें बंद कर देंगे, क्योंकि रात में एक दो लाइटें जलती हैं और सुबह मैं उनको बंद कर देती हूँ। मेरे घर में सुबह सुबह बहुत अच्छी रोशनी आ जाती है और सारे घर में ही बहुत ज़्यादा रोशनी है। हमें दिन में बिल्कुल भी लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप देखिए यहाँ पर इस रूम में खिड़कियों में से भी अच्छी रोशनी आ रही है और बाहर से भी अच्छी आती है। बस यहाँ पर मेरी जो सुबह की सफाई है वो हो रही थी। फर्स्ट फ्लोर की मैंने सफाई कर दी थी और अभी मैं नीचे तक तो पूरा नहीं जाती हूँ क्योंकि नीचे अभी काम चल रहा है। बस मैं जल्दी जल्दी से यहाँ पे झाड़ू लगाती हुई आ रही थी। और देखिए बिल्कुल मैं नीचे तक तो नहीं जाऊँगी क्योंकि नीचे अभी काम अधूरा रह गया है। हम अभी अभी इस घर में शिफ्ट हुए हैं और हमने जो रहने वाला फ्लोर था, थर्ड फ्लोर, वो हमने पूरा कंप्लीट करवा लिया था, लेकिन नीचे के दो थे वो कंप्लीट नहीं हुए थे। और देखिए मेरी झाड़ू लग गई थी नीचे और मैं ऊपर जा रही थी क्योंकि अभी ऊपर जाके बहुत सारा काम करना है दिन भर का। तो सुबह से ही जल्दी जल्दी दौड़ भाग कर काम चालू हो जाते हैं मेरे। खाना बनने तक तो बहुत ही ज़्यादा दौड़ भाग होती है। उसके बाद जब हस्बैंड खाना खा लेते हैं फिर थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने दूध निकाल के रख दिया था और जो है मोटर चालू कर दी थी क्योंकि मुझे पानी भी भरना है, और चाय बना ली थी और पानी भर लिया था। इन दोनों काम करने के बाद देखिए यहाँ पर जो बालकनी है वहाँ पर मेरे पति देव जी आकर बैठ गए थे और वो न्यूज़पेपर ले आते हैं नीचे से, क्योंकि मुझे भी न्यूज़पेपर पढ़ने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है और मुझे अच्छा लगता है। बहुत सी लेडीज़ें कहती हैं हम क्या करेंगे न्यूज़पेपर पढ़ के, लेकिन पता नहीं मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। और यहीं पर हम दोनों की गॉसिप चलती रहती है और हम दोनों बातें करते रहते हैं, साथ में न्यूज़पेपर और चाय हो जाती है। यहाँ देखिए मैंने एक छोटा सा गमला लिया था, उसमें मैं मिर्ची के बीज डाल रही थी और देखते हैं ये उगते हैं कि नहीं उगते हैं।
अगर ये उग आएंगे तो इनको हम क्यारी में लगा देंगे। और इनमें मैंने थोड़ा सा पानी छिड़क दिया था और इसको ना यहाँ पर छांव में रख देंगे, क्योंकि धूप में रखने पर ये जल्दी से सूख जाएगा और बीज शायद निकलेंगे नहीं। अब मैं छत पे आ गई थी, क्योंकि जो पेड़ लगाए थे उनमें पानी भी डालना था मुझे और अपने पेड़ों में भी पानी डालना था। हस्बैंड जी ने बताया था कि सुबह सुबह ही पानी अच्छा रहता है, इसलिए सुबह ही डाल दिया करें। और मैंने यहाँ पर एक डब्बा उठा लिया था। अभी तो घर में ढेर सारे डब्बे रखे हुए हैं, क्योंकि अभी जो है घर का काम चल रहा है। तो मैंने कहा चलो इसमें पपीते के बीज बोते हैं। और ये पपीता ना मेरे मायके से आया था। मेरे मायके में बहुत सारे पपीते लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा मीठे हैं, तो मैंने उसके बीज निकाल के रख लिए थे और उनको सुखा लिया था। अब मैंने इनको यहाँ पर बो दिया है। अब देखते हैं इसमें से पेड़ निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं। बस मैं नीचे आ गई थी, पेड़ों में मैंने पानी भी डाल दिया था और अपने जो बीज रखे थे वो भी लगा दिए थे। यहाँ पर मैंने नहा भी लिया था और नहाने के बाद थोड़ा तैयार भी हो गई थी। और देखिए मेरे हस्बैंड जी फिर बाज़ार गए थे सब्ज़ी लेने के लिए और वहाँ से भी वो पपीता लेकर ही आए। तो मैं हंस रही थी, बोल रहे थे, मैंने कहा कि सब्जी वाले से कहा था कि जितना मेरा ससुराल का पपीता मीठा होता है उतना ही होना चाहिए। तो उसने इस तरीके से काट के मुझे चखा के दिया और हम दोनों इस बात पर बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। और देखिए उनको ना पपीता बिल्कुल काट के देना पड़ेगा मुझे, वो कभी नहीं खाएंगे। इसके बीज निकालूंगी, फिर इसके छिलके निकालूंगी, फिर उनको दूंगी, तभी वो पपीते खाएंगे। और यहाँ पर हम दोनों बातें करते जा रहे थे। वो यहीं गेट पर खड़े हुए थे और पता नहीं क्या क्या बोलते जा रहे थे। बस मैं बात कर रही थी और यहाँ पर मैंने एक प्लेट पपीता यहाँ पर जो है छील कर अच्छे से रख कर उनको दे दिया था। यहाँ देखिए ढेर सारी सब्जी आई थी, ऑरेंज भी आए थे और पपीता आधा कट चुका था, आधा अभी भी रखा हुआ था। और मेरी मटर टमाटर की सब्जी बन गई थी, मैंने आटा लगा दिया था। अब मैं आ गई थी पूजन करने के लिए, क्योंकि मैं तैयारी करने के बाद ही पूजन करने के लिए आती हूँ कि बस रोटी बनाना रहेंगी और जब ये आ जाएंगे तो मैं इनको रोटी बना कर दे दूँगी। और यहाँ पर देखिए समोसा आया था और मैं समोसा खा रही थी। हमारा जो पुराना घर था उसके पास में ही ना बहुत अच्छी होटल है और वहीं से हमें समोसे खाना पसंद है। और अभी भी हस्बैंड जी वहीं जाते हैं और समोसे लाते हैं, तो आप भी खा लीजिए, बहुत टेस्टी समोसा है। यहाँ देखिए आज सारी गाड़ियाँ हमारी बाहर रखी हुई थी, क्योंकि नीचे फ्लोर पर काम चल रहा था और दोपहर हो गई थी, मेरा भी खाना चालू हो गया था। यहाँ थोड़ा सा दही लिया था, सब्जी रोटी चटनी थी। और मैंने जैसे ही भोजन किया थोड़ी देर बाद माही चिल्ला रही थी, मम्मी देखिए क्या हो रहा है। तो मैं आई, यहाँ पर एक चुनरी यात्रा निकल रही थी और मैं उसको देख रही थी। आप देख सकते हैं अभी नीचे वाली फ्लोर पर इस तरीके से काम चल रहा है। और 3-4 बज गए थे, तो आज मुझे थोड़ा कॉलोनी में जाना था, मैं पहली बार जा रही थी। देखिए मुझे आज ना पार्लर जाना था और अपनी ना थ्रेडिंग करवानी थी। तो जो माही की फ्रेंड है उसी की मम्मी का यहाँ पे पार्लर है। माही बहुत दिन से कह रही थी मम्मी चलो मम्मी चलो। मैंने कहा ऐसे थोड़ी जाऊँगी, जब करवानी होगी तब चलूँगी। और आज मैंने कहा चलो चलते हैं। तो माही वहाँ पर खेल भी लेगी और मैं भी देख लूँगी कि थोड़ा कैसे बच्चे क्या है। वैसे पार्लर वाली जो थी दीदी वो बहुत ही अच्छी थी और मैं उनके अंदर आ गई थी। तो उनकी जो छोटी बच्ची थी उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा आप आराम से जाइए। मैं जब तक वीडियो बना रही थी पार्लर का और देखने में बहुत ही अच्छा था। अगर आपको वीडियो पसंद आया है और अब तक आप वीडियो में हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर करते जाइएगा। यहाँ पर मैंने पार्लर में थोड़ा अपना थ्रेडिंग करवाई और कुछ देर मैं वहाँ रुकी थी। फिर उसके बाद घर आके मैंने कहा यार आटा ख़त्म होने वाला है, तो मैंने अपनी चक्की लगा दी थी। और मैंने ज़्यादा आटा अभी नहीं पीसा था, क्योंकि मुझे इतना समय नहीं था। बस मैंने थोड़ा सा पीस लिया था, क्योंकि अभी हमें कहीं जाना है
और शाम का समय था, हल्की सी भूख मुझे लगी थी, तो दिया बत्ती करने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़े से मुरमुरे सेंके और थोड़े से मूंगफली के दाने सेंके और हमारा दूध आ गया था, तो मैं साथ में दूध भी उबाल रही थी और ये मेरा छोटा सा स्नैक बन के तैयार हो गया था। और उसमें मैंने मसाले डाले और इनको एंजॉय किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आप भी